नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर 50 में। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है और इसमें बहुत हल्ला इस पे हो रहा है। विरोधियों का विरोध चरम पर है और विरोध इसलिए है कि ये भर्ती नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज विरोध किसी का नहीं है। विरोध करके ये भर्ती रुकेगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि एनसीटीई देश के सबसे बड़ा संस्थान है और वही सारे देश में शिक्षकों की जो योग्यता है तय करता है कि कौन शिक्षक बनने लायक है और कौन नहीं। फेसबुक और व्हाट्सएप पे बयानबाजी करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको सभी जानते हैं, आपको एनसीटी और हाई कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना होता है। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत के संविधान में विश्वास रखना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद देशद्रोही कहलाएंगे, क्योंकि आप भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। अभी देश में नई शिक्षा नीति निकली है, तो कल के दिन आप इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं होंगे और ये एक आपराधिक कृत्य आपके द्वारा होगा। इसलिए आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप इसका विरोध बिल्कुल मत कीजिए। एनसीटीई को ऑर्डर किसने दिया? एनसीटी को ऑर्डर दिया संविधान के दोनों सदनों ने। ये जो विधेयक था ये दोनों संविधानों से पास हुआ और विशेष परिस्थितियों में ये 18 मंथ को इसको बनाया गया। ये जो कोर्स है ये 2 द्विवर्षीय डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसको जो विशेष परिस्थितियाँ थी, क्योंकि मार्च से पहले इसको पूरा करना था, इसलिए इसको 18 मंथ का किया गया। 6 महीने की 6 मंथ का छूट इसके लिए इसलिए दिया गया क्योंकि ये लोग बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं स्कूलों में। जो रेगुलर डीएलएड वाले, जो आप 6 मंथ का अदर स्कूल में जाके 3 मंथ फर्स्ट ईयर में और 3 मंथ सेकेंड ईयर में जो स्कूलों में जाके आप जो ट्रेनिंग करते हो, तो इनको इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये खुद स्कूल के टीचर हैं, शिक्षक हैं और 10-10 साल की ट्रेनिंग है। इस हिसाब से देखा जाए तो 6 मंथ की ट्रेनिंग इनको करनी थी, लेकिन ये 10-10 साल की ट्रेनिंग कर चुके हैं स्कूलों में और बहुत सारा अनुभव इनको है। आप जो रेगुलर डाइट डीएलएड वाले हैं उनको बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद इन लोगों से पढ़े हुए हैं और आज 12th करने के बाद रेगुलर डाइट डीएलएड कर रहे हो। तो आप अपने को ही देख लीजिए कि आपके जो शिक्षक थे, आप जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हो, तो क्या आपके शिक्षक नालायक थे? क्या सारे शिक्षक? हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ शिक्षकों को क्या होता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उनको कोचिंग का समय नहीं मिल पाता है और वो लोग इस प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू करते हैं और अपना जो है रोजी रोटी जो भी है वो चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक परिवार ऐसा है जो बिल्कुल उसके अच्छा है, मतलब जो फाइनेंशियली है वो बिल्कुल अच्छा है, और एक परिवार ऐसा है जो गरीब परिवार है। गरीब परिवार के बच्चे क्या होते हैं, प्राइवेट सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और अमीर परिवार के बच्चे क्या होते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। उसके बाद अब क्या हो गया कि जब जिसके पास पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से कोचिंग लेगा? और कोचिंग वैसे भी बिना कोचिंग के तो कोई टेस्ट निकालेगा नहीं। आपने डीएलएड किया है, हम मानते हैं, आपने रेगुलर डीएलएड किया है, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन एक चीज़ ये भी तो ध्यान रखिए, आपको समय मिला है, आपको पढ़ने का समय दिया गया है, आपने कोचिंग ली होगी, आप दिन भर रात भर पढ़े होंगे, इसलिए तो आपने डीएलएड निकाला। बाकी दूसरे जो शिक्षक था, जो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाया, जो रेगुलर डीएलएड नहीं कर पाया, तो उसको गवर्नमेंट ने यहाँ से करवा दिया। तो आपको, और हाँ, संविधान में आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आप संसद के दोनों सदनों से पारित संविधान को भरोसा नहीं रखते हैं तो आप एक आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, और इस आपराधिक कृत्य के लिए आपको देशद्रोही भी कहा जा सकता है। तो आप संविधान में भरोसा रखिए। संसद के दोनों सदनों से पास ये बिल है। मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल भी गलत बयानबाजी ना करें। सोशल मीडिया पे आपको देखा जा रहा है कि आप इसको फर्जी बता रहे हैं, तो क्या आप संविधान को फर्जी बता रहे हैं? आप मतलब संविधान के दोनों सदनों को, राष्ट्रपति तक को फर्जी बता रहे हैं। आप देश की सर्वोच्च संस्था एनसीटी को फर्जी बता रहे हैं। मतलब एनसीटी ने ये प्रोग्राम बहुत ही सोच समझ के कंडक्ट किया है, सब कुछ देखा गया है, कितने घंटे का इनका जो प्रैक्टिकल है वो होना चाहिए। और जो आप बात कर रहे थे कि ये संडे डीएलएड है, तो संडे के जो क्लासेस 2 साल में हुई हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस किसी भी कोर्स के लिए जो ऑफलाइन क्लासेस हैं
आपका अपने पॉइंट देखिए और इसके पॉइंट देखिए। रेगुलर डीएलएड के 350 पॉइंट होते हैं और ये उससे ज़्यादा पॉइंट इन्होंने ले रखे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, जो भी इससे संबंधित जो भी आपके डाउट थे, वो पटना हाई कोर्ट में पहले ही क्लियर कर चुके हैं। इसलिए पटना हाई कोर्ट के आदेशों को पूरा देश मान रहा है, एनसीटी मान रहा है, तो आपके बोलने से कुछ भी नहीं होगा। तो अब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे मांग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे इसको भर्ती कराई जाए। तो इसी संबंध में जो डीएलएड के स्पष्टीकरण पत्र जारी होने के प्रशिक्षकों ने जताई खुशी है। एनआईएस डीएलएड के टीईटी शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा की अध्यक्षता में गांधी पार्क देहरादून में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के प्रशिक्षकों ने शिरकत की, जिसमें कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा एनआईएस डीएलएड के स्पष्टीकरण पत्र के जारी होने की प्रशिक्षकों ने खुशी व्यक्त की। हाँ, कुछ लोगों का एक भ्रम था कि ये जो पत्र है वो वैलिडिटी का पत्र है। ये वैलिडिटी का पत्र बिल्कुल भी नहीं है, ये स्पष्टीकरण पत्र है। राज्यों को दिया गया है कि जो एनआईएस से जो डीएलएड है वो पूर्णतः वैलिड है, पूर्णतः मान्यता प्राप्त है और इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है। आप कह रहे थे कि इसका जो पत्र है, जो वैलिडिटी है, वो अब आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई बच्चा है, उसका जन्म होता है, तो उसका नामकरण कितने दिन बाद होता है? आपके 11 दिन बाद होता है ना। तो 11 दिन तक क्या वो बच्चा अपने बाप का बेटा नहीं होता है क्या किसी और का बेटा हो जाता है उतने दिन तक, और उसका नामकरण होने के बाद ही वो अपने पापा का नाम का उसका होगा? तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जिस संस्था ने वो कोर्स कराया है तो बिना सोच समझे कोर्स कराया है। ये एक पत्र है, ये स्पष्टीकरण पत्र है, ये ना कि वैलिडिटी पत्र है। ये बताया गया है कि जो हमने कोर्स कराया गया है वो वैलिड है, इसकी मान्यता उसी दिन से है जिस दिन से ये कोर्स शुरू हुआ है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके आगे क्या हुआ। तो इसमें यहाँ से अनावश्यक भ्रम की स्थिति जो उपयुक्त जानकारी के अभाव में पैदा हो रही थी, वो इस प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया में बेरोजगारों के लिए बेवजह शंकाओं को उत्पन्न कर रही थी। अब उनमें पूर्ण रूप से विराम लग गया है। बैठक में मुख्य रूप से शासन से निर्गत होने वाले पत्र व आगे की रणनीति पर चर्चा की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य अधिवक्ता से विचार विमर्श मुख्य बिंदु रहा। तो आप देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य अधिवक्ता से विचार विमर्श मुख्य बिंदु रहा। तो जो न्यायालय है, जो अधिवक्ता हैं, उनसे ये लोग अध्यक्ष जी हैं जो लगातार संपर्क में हैं, और विधिक जो न्यायिक जो प्रक्रियाएं होती हैं जिनका आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देते हैं और बिना सोचे कि इससे हमारे फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, हमें लोग कैसी दृष्टि से देखेंगे, बिना सोचे समझे आप लिख देते हो। लेकिन जो ये अध्यक्ष जी हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल जो अधिवक्ता हैं, बड़े अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, उनके निर्णय के अनुसार, उनसे न्यायिक परामर्श के अनुसार ही कर रहे हैं। तो इसमें बता दूं कि संगठन के अध्यक्ष नंदन बोहरा द्वारा अवगत कराया गया कि एनआईएस जो डीएलएड उपाधि धारक किसी भी व्यक्ति या संगठन का विरोध नहीं कर रहे हैं तथा शासन से पूर्व से ही मांग करते आए हैं कि सभी रिक्त पदों पर पदोन्नति वाले सत्रांत लाभ के पदों को रिक्त मानते हुए विज्ञप्ति पदों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो यही जो बात मैं कह रहा था कि जो रिक्त पद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने चाहिए थे, जिसमें डीएलएड वालों को, एनआईएस डीएलएड वालों को और बीएड वालों को, सभी को रोजगार मिले। इसमें ये बात मांग आपकी होनी चाहिए। योग्यताधारकों को प्रतिभा का अवसर प्रदान हो सके। राज्य में वर्तमान में एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षकों की कुल संख्या 30,000 है, जिसमें से समस्त जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान सहायक अध्यापक प्राथमिक गतिमान भर्ती में 315 ही आवेदन करता है। तो ये जो डेटा है ये सभी डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है कि एनआईएस वाले कितने लोग हैं, कितनों ने फॉर्म भरा है। तो केवल 315 लोग ही इस परीक्षा में अभी तक फॉर्म भर चुके हैं। तो आप बताइए अब इसमें किसका विरोध हो रहा है, कौन रुक रहा है? हाँ, अगर ये भर्ती रोकी जाती है, अगर ये रुकती है तो 31 जनवरी को जो सीटेट होने वाला है उसमें एनआईएस के बहुत सारे लोग अंदर होने वाले हैं। इतनी संख्या में अंदर होने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग इसमें अंदर आ जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक न्यूज़ और दे दूं कि जो राजस्थान की ये खबर है, बहुत अच्छी खबर वहाँ पे आई कि जो स्पष्टीकरण पत्र जो आया राजस्थान के लिए, या जो नंदन बोहरा ने सभी देश के लिए सभी 13 लाख शिक्षकों के लिए जो स्पष्टीकरण पत्र जारी करवाया एनसीटी से, तो आप इसको पत्र को देखिए
कि सभी केंद्र समन्वयक और समस्त डीएलएड अध्ययन केंद्र को रीट की परीक्षा के लिए ये पत्र दिया गया है। इसमें भी यही कहा गया है कि जो हमने कोर्स कराया है वो पूर्णतः वैलिड है, वो मान्यता प्राप्त है। इसको वैलिडिटी हमने अब नहीं दी है, पहले ही हम इसको वैलिडिटी दे चुके हैं। हमने जो कराया है वो वैलिड है। तो ये राजस्थान में भी कहा गया कि एनसीटी ने एनआईएस की डीएलएड की डिग्री को पूरे देश में रीट की परीक्षा के लिए योग्यता प्रदान कर दी है। अब एनआईएस से डीएलएड करने वाले रीट की परीक्षा दे सकते हैं। तो कृपया यह जानकारी आपके अध्ययन केंद्र के सभी डीएलएड अभ्यर्थियों को देने का कष्ट करें। विद्यालय के मुख्य सूचना पट पर यह जानकारी लिखना उपयोगी रहेगा। संलग्न एनसीटी की प्रतिलिपि। तो ये आप देख सकते हैं कि राजस्थान का ये पत्र है। तो नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक आप